अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस बेसिकली उनको एक और नाम भी कहा जाता है कि ब्लॉक प्रोसेसिंग। इंस्ट्रक्शंस मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी के पूरे ब्लॉक या पूरी अरे पे प्रोसेसिंग करेगी। इसके एडवांटेज ये हैं कि कोड साइज रिडक्शन एंड efficient इस टाइम, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन नॉर्मली जो कोड आपने उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसी काम के लिए जो एक इंस्ट्रक्शन ये काम कर रही है, जो कोड लिखा होगा वो टाइम ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू इस इंस्ट्रक्शन से। तो पहली जो इंस्ट्रक्शन जो हम टोटल 5 इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, उनमें से पहली इंस्ट्रक्शन है जैसे हम कहते हैं स्टोर्स। स्टोर्स मीन्स स्टोर्स इंस्ट्रक्शन बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं, स्टोर्स बी एंड स्टोर्स डब्ल्यू। स्टोर्स बी क्या करती है कि बेसिकली स्टोर्स बी ES कॉलन DI पे जो AL में जो चीज़ पड़ी हुई है वो रखवा देगी। AL के अंदर जो बाइट पड़ी हुई है, जो बाइट है, बाइट का टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, वो उसे इस मेमोरी लोकेशन पे रखवा देगी। और ये एक और काम भी करती है इसके साथ साथ, जो DI है, DI की वैल्यू को भी अपडेट कर देगी। मीन्स DI+1 बाइट टाइप। स्टोर्स मीन्स स्टोर करवा रही है, बी मीन्स बाइट, बाइट स्टोर करवा रही है। सिमिलरली स्टोर्स डब्ल्यू ये क्या करेगी, इस मेमोरी लोकेशन पे जो ES मीन्स ES के अंदर सेगमेंट एड्रेस है, DI के अंदर ऑफसेट है, इस पे जो AX में जो वैल्यू पड़ी है वो रखवा देगी जो कि वर्ड है, और DI के अंदर +2 कर देगी। इसे कहते हैं, ये वर्ड टाइप इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी के अंदर एक वर्ड रखवा रही है, जो कहाँ से आ रहा है, AX के अंदर से। AX से वो डेटा वर्ड टाइप डेटा गेट कर रही है और इस लोकेशन पे रखवा रही है। अब इस स्टोर टाइप की वर्किंग को समझने के लिए देखिए, इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। ये कोड क्या करता है, इस कोड का सिर्फ इतना सा काम है, ये इस स्क्रीन को क्लियर कर देता है। जैसे कि -1.asm -o, ये मैंने जो भी अभी चेंजिंग की है इसे सेव कर देता हूँ और इसे असेंबल कर दिया। अब जैसे ही मैं इस 1.com को एग्जीक्यूट करूँगा तो स्क्रीन पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी इरेज हो जाएंगी। देखिए, क्लियर कर दिया। तो ये कोड यही काम कर रहा है। ये कोड इस स्क्रीन को जो भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं उसको इरेज कर रहा है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज 25 रोज है, ठीक है, एंड 80 कॉलम है, 80 कॉलम है। तो टोटल लोकेशंस कितनी बनेंगी, 25 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल टू हो जाएगा 2000। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 2000 टाइम रिपीट होंगी, क्योंकि ये लूप के पार्ट हैं। तो लूप कितनी बार रिपीट होगा, 2000 टाइम रिपीट होगा। तो हर बार हम हर लोकेशन पे क्या रखवा रहे हैं, स्पेस 20 जो है स्पेस, हर बार स्पेस रखवा रहे हैं। तो हर लोकेशन पे 1 बाय 1 हम जा रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से करें, 0 से। तो हर लोकेशन पे एक लोकेशन 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन लेती है, तो ये एट्रीब्यूट बाइट है और ये उस स्पेस की आस्की है। तो हम इसे रखवा रहे हैं, तो हमें नज़र ऐसे आ रहा है, ये स्क्रीन क्या है, क्लियर हो गई है, हमने इसको क्लियर कर दिया है। अब हम जब
2000 लोकेशंस, यूं कह लें कि 4000 बाइट पे प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, उन पे जो चीज़ रखवा रहे हैं वो जस्ट ये चीज़ है 0x720। तो यहाँ पे मैंने जब स्टोर्स W का डिस्कस किया, देखें ये दोनों काम मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इन्हें उड़ा देता हूँ, जस्ट मैं इसकी जगह स्टोर्स W लिख दूँ, ये वही काम करेगा। स्टोर्स W मीन्स के जो मैंने यहाँ पे ये जो पहले काम हो रहा था, क्योंकि पहले भी काम क्या हो रहा था, पहले यही काम हो रहा था, हम AX के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसे इस लोकेशन पे रखवा रहे थे, देन DI में 2 ऐड कर रहे थे। तो इस चीज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, स्टोर्स W से, तो अब ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रिपीट होगी, 2000 टाइम रिपीट होगी। तो वही काम होगा, इसने पूरी की पूरी स्क्रीन को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। पहले हम कर देते हैं इस कोड को सेव। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 1.com लिखूंगा तो ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। जस्ट ये स्टोर्स W की जो इंस्ट्रक्शन है, ये अब मुझे ये 2 इंस्ट्रक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही काम कर रही है। अब स्टोर्स W के साथ समझने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ES, DI और AX ये इसके साथ एफिलेटेड हैं। अगर इनमें आपने पहले से कोई चीज़ रखवाई हुई है तो उन्हें चेंज कर देंगे AX के, ठीक है। जैसे कि इस लोकेशन पे DI के अंदर लाजमी क्या होना चाहिए, वो ऑफसेट होना चाहिए जहाँ पे आपने चीज़ें रखवाई है। ES के अंदर उसका सेगमेंट होना चाहिए कि वो ऑफसेट किस सेगमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं डिस्प्ले मेमोरी में रखवाना चाह रहा था, तो ES के अंदर मैंने BA00 मूव करवाया हुआ है और DI के अंदर ऑफसेट 0 मूव करवाया है, DI के अंदर ऑफसेट 0 मूव करवाया है। अब एक और चीज़ जो है कि अब देखें ये स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन कितनी बार रिपीट हो रही है, CX पे डिपेंड करेगा। ये दोनों चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर मैं जस्ट रैप स्टोर्स W कर देता हूँ, तो ये जो रैप की इंस्ट्रक्शन है मतलब वही काम करेगी। ये लूप और स्टोर्स W कर रहा था। अगर मैं स्टोर्स W के आगे रैप लगा देता हूँ, रैप जस्ट ये काम करती है कि इस स्टोर्स W की इंस्ट्रक्शन को उतनी बार रिपीट करेगी जितनी CX में वैल्यू थी। जैसे कि CX में 2000 है तो ये हर बार 2000 टाइम रिपीट करेगी। अगर मैं इस कोड को मिटा देता हूँ, ठीक है, इस कोड को मैंने यहाँ से हटा दिया, अब ये रैप स्टोर्स W भी वही काम करेगा जो पहले ये कोड कर रहा था। स्टोर्स W को कितनी बार रिपीट कर रहा था, 2000 टाइम। अगर स्टोर्स W के आगे मैं जस्ट रैप लगा देता हूँ तो ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार रिपीट होगी, 2000 टाइम रिपीट होगी। देखिए इसे चला के चेक कर लेते हैं, वही आउटपुट आएगी जो पहले आ रही थी। देखिए स्क्रीन को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं। स्टोर्स W क्या करती है, ES कॉलन DI से डेटा रखवाती है जो कि AX में पड़ा हुआ है, वर्ड टाइप है। अगर बाई टाइप में यूज़ करूंगा तो वो जस्ट AL का जो के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो इस मेमोरी लोकेशन पे रखवा देगी और DI में 1 ऐड कर देगी। सिमिलरली अगर स्टोर्स W यूज़ करता हूँ तो ES कॉलन DI की कॉम्बिनेशन से जो मेमोरी लोकेशन बन रही है, जो फिजिकल मेमोरी लोकेशन बन रही है, उस पर AX के अंदर जो भी वर्ड टाइप का डेटा पड़ा हुआ है उसे वहाँ पे रखवा देगी, साथ साथ DI में 2 ऐड कर देगी। अगर मैं स्टोर्स के आगे रैप लगा देता हूँ तो होगा ये कि ये जस्ट स्टोर्स को उतनी बार रिपीट करेगी, ठीक। लेट्स से कि अगर CX की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, CX में अगर 0 है तो ये स्टोर्स कितनी बार रिपीट होना चाहिए,
ये 0 टाइम्स रिपीट होगा, मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन कभी चलेगी ही नहीं। ये रिपीट डिपेंड करती है सी एक्स पे, लूप की तरह नहीं है, काम वही कर रही है। लूप पहले डिक्रीमेंट करती है, ठीक है, ये पहले सी एक्स की वैल्यू चेक करती है देन डिक्रीमेंट करती है, ठीक। तो इस केस में सी एक्स में 0 है तो इसने रिपीट करना ही नहीं है और स्क्रीन को ये क्लियर नहीं करेगा। अब जो कोड मैंने लिखा है ये स्क्रीन को क्लियर नहीं करेगा। चला के चेक कर लेते हैं। देखें, इसने स्क्रीन को क्लियर नहीं किया। स्क्रीन पे जो भी कैरेक्टर प्रिंट थे वो एज इट इज वहीं पे ही पड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे 2000 कर लेता हूँ तो इसने 2000 कैरेक्टर की जगह स्पेस रखवा देनी है, ठीक। तो ये रिपीट इस तरह वर्क करती है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि लेट्स से कि एक अरे बनाई हुई है आपने जो कि W टाइप की है और इसकी जो साइज है वो क्या है, वो 6 है। इस अरे की जो साइज है वो 6 वर्ड है क्योंकि इसके अंदर 6 वर्ड्स हैं। अब काम ये करना है हमने, हर एलिमेंट को 0 करना है। इस अरे के हर एलिमेंट को 0 करना है तो हम इस स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको प्रोसेस कर सकते हैं, इस अरे पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे सेम कांस्टेंट वैल्यू रखवाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स को 0 करना चाह रहे हैं। मींस आफ्टर एग्जीक्यूशन ये काम होना चाहिए, ठीक। तो ये करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे हम डिस्प्ले मेमोरी में रखवा रहे थे। अब इस जगह पे हम डेटा सेगमेंट, ये जो अरे है ये डेटा सेगमेंट का पार्ट है, तो इट मींस DI में तो हम अरे का ऑफसेट आना चाहिए, ठीक है। और ES के अंदर क्या होना चाहिए, डेटा सेगमेंट होना चाहिए। तो हम पहले काम ये करेंगे कि डेटा सेगमेंट के अंदर जो वैल्यू है उसे पुश कर देंगे और पॉप ES के अंदर कर देंगे, पॉप ES। इसकी वजह से काम ये हो रहा है कि DS के अंदर जो सेगमेंट एड्रेस है वो किस में चला गया, ES के अंदर। नाउ दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक। तो इस केस में इसके अरे की साइज क्या है, वो साइज हम मूव करवा देंगे। मिटा देते हैं, ठीक। और हमने हर एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। अब इसे चला के चेक कर लेते हैं। -O आएगा यहाँ पे, ठीक है। AR अनडिफाइंड है, यहाँ पे इसको कमेंट भी करना होगा क्योंकि ये कोड का 2 बार डिफाइंड हो गया है, अब सही चल गया। fd1.com। देखें, पहला काम हमने क्या किया कि DS की वैल्यू ES में मूव करवा दी, देन DI में अरे का एड्रेस मूव करवा दिया। M1 यहाँ पे कर देते हैं M2 स्पेस TS 0113। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें पहले 1 पड़ा हुआ है, 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एलिमेंट इस मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए हैं। देन CX में हमने साइज मूव करवा दी, EX में 0 मूव करवा दिया। अब जैसे ही मैं स्टोर्स W क्या करेगा कि EX के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इस अरे में रखवा देगा। अगर मैं F1 प्रेस करूंगा तो देखिए पहला एलिमेंट 0 हो गया।
और साथ ही साथ क्या होगा कि DI में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले वैल्यू क्या थी 113 थी, अब क्या होगी 115 हो गई, ठीक है। और CX में 1 डिक्रीमेंट हो गया, 5 से 6 हो गया। दोबारा F1 प्रेस करूंगा तो DI में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और CX में 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए DI में 2 का इंक्रीमेंट हो गया और CX में, और दूसरा एलिमेंट भी क्या हो गया 0 हो गया। अगेन मैं F1 प्रेस करूंगा तो उस केस में ये होगा कि DI की वैल्यू में दोबारा 2 का इंक्रीमेंट होगा और CX की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट होगा और नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं होती। इट मीन्स के 6 के 6 एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। अब ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगा और ये इस रिपीट वाली इंस्ट्रक्शन से बाहर आ गया। तो स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन इस तरह वर्क करती है।